हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? डूइंग फाइन। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस किया था। आज हम करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, डिवीजन करने से पहले फ्रैक्शंस का एक टर्म है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एंड दैट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है अपोजिट। जैसे 2/3 है, ओके, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 3/2। 5/6, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 6/5। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2/3 इंटू 3/2, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 1। ऐसे ये है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल की डेफिनेशन क्या है? द नॉन जीरो नंबर्स या फ्रैक्शंस whose product with each other is 1 are called reciprocals of each other. 2/3 का रेसिप्रोकल कितना है? 3/2। और 3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 2/3। अब आपके पास सपोज एक नंबर है 2, इसका रेसिप्रोकल यस 1/2, क्योंकि 2 इंटू अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आंसर कितना आएगा? 1। इसके नीचे आप मान लीजिए कि डेनोमिनेटर कितना है? 1। अगर डेनोमिनेटर 1 होता है तो जनरली हम लिखते नहीं है। तो जितने भी आपके नंबर्स हैं, होल नंबर्स जैसे 3, 4, इसके नीचे आप समझ लीजिए क्या है? 1। तो इनका 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/3। 4 का कितना होगा? 1/4। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर आपको ये रेसिप्रोकल टर्म क्लियर हो गई है, इसी से हमारा डिवाइड होगा। क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक में ये एक्सरसाइज 2.3 है, बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ट्वेल्व डिवाइडेड बाई 3/4। ओके, तो डिवीजन कैसे करते हैं? इसमें आप फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखिए, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि हम फ्रैक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो भी आपका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर उसका रेसिप्रोकल लेंगे। मतलब 3/4 है तो इसका क्या हो जाएगा? 4/3। गॉट इट? फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखना है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब कैंसिल कीजिए, देखिए 3 1 3, 3 4 12, ऊपर नीचे आप काट सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया आपका? 16। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करते हैं। होल नंबर है, एक फ्रैक्शन नंबर है, इस तरह से करेंगे, या दोनों फ्रैक्शन है तो भी प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। हम आगे करते हैं। जैसे थर्ड पार्ट है आपका 8 डिवाइडेड बाई 7/3। जल्दी से निकालिए इसका आंसर। 8 डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 3/7। 8 3 24/7। दिस इज द आंसर। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा और कटेगा नहीं, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब सिक्स्थ पार्ट है आपका 5 डिवाइडेड बाई, यहां पर एक मिक्स्ड नंबर है 3 4/7। 3 4/7 क्या करेंगे? डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। पहले आप ऐसा कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। पहले से फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। कितना आएगा? 7 3 21 प्लस 4 25 डिवाइडेड बाई 7। अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ओके, अब देखिए 5 से ही कैंसिल हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 1 7 और नीचे केवल 5 है,
तो ये आंसर आ गया आपका 7/5। इसे आप मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप 5 1 5, दिस इज द आंसर। यहां पर भी छोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आगे बड़ी क्लासेस में अगर आप मिक्स्ड नंबर है आपके पास तो आंसर भी अगर मिक्स्ड में चेंज हो सकता है तो हम उसे मिक्स्ड में चेंज करेंगे। गॉट इट? अब सेकंड क्वेश्चन आपका है, उसमें आपको क्या करना है? फाइंड द रेसिप्रोकल। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई देम एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर। ओके, इसमें आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है और क्लासिफाई करना है कि वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। जैसे सपोज आपके पास 1/4 है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 4। 4/1 उसको हम 4 ही लिखते हैं नीचे अगर 1 है, तो ये आपका क्या हो गया? होल नंबर। ओके, अगर सपोज ये है 3/5, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 5/3। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर? यस, इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर आपका इस तरह से है, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 3/7। ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। तो ये आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है और होल नंबर कौन सा है। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई आपको डिवाइड करना है, लेकिन दोनों क्या है? आपके फ्रैक्शंस हैं, होल नंबर नहीं है। जैसे आपका फोर्थ सेकंड पार्ट है 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3। 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3। सेम प्रोसेस है। 4/9 एज इट इज लिखिए, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और ये नंबर है, इसका रेसिप्रोकल कीजिए। ओके, अब आप कैंसिल कर दीजिए। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 3 9। ऊपर आ जाएगा आपका 2 और नीचे आपका आ जाएगा 3। सो दिस इज द आंसर 2/3। ओके, अब आपका फोर्थ पार्ट है, इसमें 2 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। 2 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5 मिक्स्ड है। पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 2 6, 7/3। डिवाइड का साइन किस में बदल जाएगा? मल्टीप्लाई में। और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 5/3। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं आपके, तो ये आ जाएगा 35/3 3 9। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ सेवेंथ पार्ट, इसमें है आपका 3 1/5, दोनों ही मिक्स्ड हैं, डिवाइडेड बाई 1 1/2। आई होप कि अब तक आपके समझ में आ गया है और ये कैलकुलेशन आप मेरे से फास्ट कर सकते हैं। सो प्लीज डू इट एंड राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। 3 1/5, this is 16/5, yes, divided by 3/2. Now divide it. It will change into multiply. Yes. आपका आंसर भी यही आया है, 32 डिवाइडेड बाई 15। ओके, इसका सिक्स्थ पार्ट है 2/5 divided by 1 1/2. Do it and write the answer in comment box. Okay, I am waiting for your replies. Now थोड़ा सा, अब ये एक्सरसाइज में नहीं है बट आपके एग्जाम्स में ये आ सकता है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम्स जो मैं आपको करा रही हूं, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अभी सिर्फ हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, आपको प्रोडक्ट दे रखा है, जैसे 3 4 जा कितना होता है 12। तो हमें प्रोडक्ट पता है कि दो नंबर की अगर हम प्रोडक्ट करें तो आंसर कितना आएगा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, ये आपको दे रखा है 25/7, ये प्रोडक्ट है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, आपको इसमें से एक नंबर पता है, वन नंबर इज 6/2/3, 6/2/3। तो आपको अदर नंबर फाइंड करना है, कितना होगा, फाइंड द अदर नंबर। ओके, क्या करेंगे इसमें बताइए। जैसे आपसे कहा जाए 6 3 18, आपको प्रोडक्ट पता है कि 18 है, एक नंबर पता है 6 है, और हम कहें कि अदर नंबर फाइंड कीजिए कितना है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो आंसर है इस नंबर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये उधर जाकर क्या आ जाता है, डिवाइड में। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, सिंपल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस कराई थी, उसमें बताया था आपको ये नंबर फाइंड करना है, सपोज लेट इट बी पी। ठीक है, तो ये नंबर आपको फाइंड करना है, तो 6 कहां जाएगा, यहां डिवाइड में। तो अगर आपको दो नंबर की प्रोडक्ट दी है, एक नंबर आपको पता है, दूसरा नंबर निकालना है, तो आंसर जो है डिवाइड करेंगे बाय दिस नंबर। जैसे आपको दो नंबर का सम पता है, उसमें से एक नंबर आपको पता है, सेकंड नंबर निकालना है, तो क्या करते हैं, माइनस, अपोजिट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट दिए तो डिवाइड करेंगे। तो अदर नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 6 2/3। ओके, सॉल्व कीजिए इसे, कितना आएगा ये, 145 डिवाइडेड बाई 7, 20 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, डिवाइड है तो इसे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये ऊपर जाकर 145 डिवाइडेड बाई 7, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा यहां, और यहां क्या हो जाएगा, 3/20। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 29, तो ये आप निकाल सकते हैं, 87 डिवाइडेड बाई 28। इसे आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लीजिए, एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो अगर दो नंबर की प्रोडक्ट दी है, एक नंबर आपको पता है, तो सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन है, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे, बाय व्हाट नंबर शुड 6/9 बी मल्टीप्लाइड टू गेट, कि हम किस नंबर से 6/9 को मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से, टू गेट मतलब कि हमें आंसर मिल जाए 4/9। सेम वही प्रोसेस है, नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाई दिस। नंबर इज, द नंबर इज 4/9 डिवाइडेड बाई 6/9। कर लेंगे आप इसे, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। आपको एरिया निकालना है एक स्क्वायर फील्ड का, इफ ईच साइड इज 10 3/4 मीटर लॉन्ग। एक साइड कितनी है, 10 3/4 मीटर। तो 4 साइड्स, ये साइड भी इतनी ही है, ये साइड भी इतनी होगी, और ये साइड भी इतनी होगी, क्योंकि स्क्वायर हैज ऑल द 4 साइड्स इक्वल। अब आपको निकालना है एरिया। एरिया आप पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, यस
साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 10 3/4 मल्टीप्लाई बाई 10 3/4। इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो एरिया आ जाएगा आपका, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे खोलेंगे, ये कितना आएगा 43/4 मल्टीप्लाई बाई 43/4। मल्टीप्लाई कीजिए इसका, 43 इंटू 43 कितना आएगा, ये आपका 1849 डिवाइडेड बाई 16। और इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1159/16 मीटर स्क्वायर। एरिया इज रिटन इन मीटर स्क्वायर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। आपको ये पहले से बताया जा रहा है कि अगर आपको एक चीज की कॉस्ट दी है और बहुत सारी चीज की आपको कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और अगर बहुत सारी चीज की कॉस्ट आपको दी है और एक का फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। जैसे आपका क्वेश्चन है, ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कार कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 16 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ये आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। तो 1 लीटर में इतना करती है, इतने लीटर में ज्यादा करेगी, 16 + 16 + 16। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाई 2 3/4। गॉट इट। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, 16 11/4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 44 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज 44 किलोमीटर। गॉट इट। इसका लिंक, ये जो क्वेश्चंस है आपको, ये मैं कमेंट बॉक्स में सेंड कर दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपके समझ में आया है या कोई चीज नहीं समझ में आई है, देन प्लीज डू कमेंट। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।